एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो आज की सुबह हमारी हो चुकी है। हमने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया है पढ़ाई करने के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट स्लॉट है। 4:20 हो गए हैं सुबह के। और ये वाला जो पहला स्लॉट है ये मेरा आर्ट और कल्चर है। राजस्थान वाला जो टॉपिक है आर्ट और कल्चर का, उसी में मैं कर रही हूँ। और उसका टॉपिक जो है वो राजस्थान के जो मेले होते हैं, तीज त्यौहार जो भी होते हैं, वो वाले टॉपिक्स हैं, उसको मैं आज कवर करने वाली हूँ। और लास्ट मैंने लोक देवी देवता वाला जो टॉपिक है उसी को कवर किया था। तो इस टॉपिक को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बार बार में वो जो डेट्स होती है जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है, उसको थोड़ा सा याद करने में बड़ा पजल सा हो जाता है कि किस तरीके से वो शुक्ला की द्वितीया तृतीया, ये पता नहीं पंचमी चतुर्थी कौन सी को मनाया जाता है। फिर बाद में वो उसके मंथ तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये पता नहीं चलता वो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है या फिर शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो थोड़े से इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं वो बड़े पजलिंग होते हैं, और एग्ज़ाम में ना इसी टाइप के क्वेश्चंस ना बिल्कुल दिमाग को हिला देते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये वाले थोड़े से मुझे इनमें थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी वीक है। राजस्थान की जो जीके है उसको पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक भी मैं नहीं बोलूँगी इसको ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को करते नहीं हो तो आपको वो थोड़ी हार्ड लगती है। जब आप उसमें अपना फुल एफर्ट देते हो तो वो ज़्यादा हार्ड लगती नहीं है। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे और कैसे होता है। लेकिन अभी हमारे एफ़र्ट जारी हैं, तो अब हम उसी को कर रहे हैं। और ये काम कितनी देर में होता है, ये चैप्टर कितनी देर में होता है, ये देखते हैं कितना होता है। फ़िलहाल के लिए अभी बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और ब्रेक में सुबह सुबह का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीच मोनोटोनी किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। वो आपकी अट्रैक्शन पावर जो होती है या फिर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो उसके बाद मैंने ये वाला टॉपिक है, इसमें को मैंने थोड़ा सा कवर अप कर लिया था। टाइम 6 बजे से पहले ही कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किए हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लगाने, जो कि आपका जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक जिसको बोलते हैं। बुक के साथ में ये आया है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है, आपको यहाँ वीडियो में दिखाई भी दे रही है। पवन भवरिया सर की बुक है और बहुत अच्छी बुक है ये वाली। जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको हमेशा एक इंटरेस्ट बनेगा आपको पढ़ने में, और पढ़ने के बाद जब इसको दोबारा पढ़ते हो तो आपको एक अलग ही मज़ा आता है। जो पढ़ता है उसी को पता होता है कि पढ़ने में क्या ही आनंद आता है। जो भी आप विद्यार्थी जीवन से पढ़ते आ रहे हो और पता नहीं आगे कितने टाइम तक, और एक जो टीचर होता है उसकी लाइफ में पढ़ना और पढ़ाना ये तो बना ही रहता है। तो आपको पढ़ना कैसा लगता है और पढ़ाना कैसा लगता है, क्योंकि कोई भी काम होता है ना उसको मजबूरी में नहीं करना चाहिए। आप जो भी काम करें उसमें अपना 100% आपको देना ही चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। देखो एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, उसके थ्रू मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो वो इस तरीके से कि है, आइदर डू नॉट डू इट और डू इट विद डिवोशन, नथिंग इन बिटवीन। कहने का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी ईमानदारी के साथ करो, या फिर उसको करो ही मत। बीच में इंसान को नहीं रहना चाहिए। या तो वो कर रहा है तो अच्छे तरीके से ही उस काम को कर रहा है, या फिर वो नहीं कर रहा है। लेकिन हम ज़्यादातर लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, हम बीच में लटके रहते हैं। हम करना भी चाहते हैं और हमसे होता भी नहीं है, तो बस उसी के बीच में ही हमारी लाइफ चलती रहती है। तो एक अपनी लाइफ का एक रूल बना लो कि जो भी आप काम कर रहे हो तो बस उसको आपको करते रहना है, और करना भी अच्छे तरीके से है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कभी मन करा तो करा, कभी मन करा तो नहीं करा। किसी भी चीज़ को एक चैलेंज की तरह भी आप ले सकते हो कि करना है तो मतलब करना है। स्टोरी ये है कि आपको क्या करना है कि जैसे एक लेमन है, लेमन को जब आप एक पीस में कट करते हो तो आपके 2 पीस बनते हैं। फिर आप क्या करते हो कि उस लेमन को स्क्वीज़ कर लेते हो, ठीक है, और एक ग्लास में डाल लेते हो। फिर आपको क्या करना होता है, उसमें कुछ अमाउंट क्या डालनी है, शुगर डालनी होती है, कुछ एक पिंच सोल्ट डालने हैं। सिंपल सी बात है। उसमें आप एक ब्लैक सोल्ट ही डालेंगे, ठीक है, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें वाटर डालोगे और उसको स्टर करोगे, ठीक है। तो आपका जो लेमन जूस है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना क्या है कि ये एक सिंपल सी प्रिपरेशन थी जिसमें आपने क्या एक नींबू पानी बनाया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब इस नींबू पानी को आप बनाते हो तो उसमें 2 अलग अलग लोग नींबू पानी बनाते हैं, तो दोनों का ही टेस्ट बिल्कुल अलग अलग आता है, ठीक है। 2 की बात नहीं है, उसमें आप 2 या 3 जितने भी लोग होते हैं सबका टेस्ट अलग अलग आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि सबका जो टेस्ट है वो अलग आता है। आपके पास लेमन है, शुगर है और नमक पानी सब मतलब एक जैसा ही है। आपने कभी सोचा है उसके बीच में एक जो होता है वो इनविजिबल इंग्रेडिएंट होता है, जो
दिखता नहीं है हमें, और उस जो मेन जो होता है वही आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये इनविजिबल इंग्रेडिएंट है, ये जो है ये आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या फिर बेस्ट कर रहे हैं, आप ऑर्डिनरी कर रहे हो या फिर कोई सी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, किसी चीज़ को अच्छा कर रहे हो या फिर एक्सेलेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप जो काम कर रहे हो वो प्यार से और खुशी से कर रहे हो, क्या आपने अपने आप को 100% दिया है उस काम को करने के लिए। तो वो जो इनविजिबल इंग्रेडिएंट है वो है कि आपने क्या अपने जो दिल है आपका वो पूरा तरह अपने काम में आपको लगाया है। इज़ द हार्ट 100% इनटू व्हाट इज़ बीइंग डन, एंड दैट इज़ द क्रूशियल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या आपने अपना 100% दिया है, क्या आपने पूरे उस चीज़ अपने आप को 100% दिया है उस काम को करने के लिए। तो वो जो इनविजिबल इंग्रेडिएंट है वो है कि आपने क्या अपने जो दिल है आपका वो पूरा तरह अपने काम में आपको लगाया है। इज़ द हार्ट 100% इनटू व्हाट इज़ बीइंग डन, एंड दैट इज़ द क्रूशियल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या आपने अपना 100% दिया है, क्या आपने पूरे उस चीज़ को डिवोट किया है जितना उसको चाहिए। तो बस यही चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में कि अगर हमें करना है तो 100% करना है, और नहीं करना तो मतलब नहीं करना है, उसको बीच में हमें नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो किसी भी काम को करो वो हमेशा खुशी के साथ करो, और हमेशा ही आप उसको प्यार से करो, तो आपको एफर्ट्स आपके नज़र आएंगे, उसके रिजल्ट्स भी आपको नज़र आएंगे। सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है किसी चीज़ को अच्छे से। आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी कि कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन का जो ये अवसर था, ये जो तैयारी कर लो ऐप है जिसमें नेवरी सर क्लासेस लेते हैं और आसू सर भी हैं इसमें, तो ये वाला एक ऑफ़र चला हुआ है 2 दिन का, जिसमें आप टेस्ट सीरीज़ पे या फिर जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, लाइव कोर्स या रिकॉर्डेड, तो उनमें एक आपको विशेष छूट मिल रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर आप मेरी तरह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ 2 दिन का ही है, एक दिन तो जा चुका है और आज का लास्ट डे है। तो आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की आई थिंक 3 to 1 रुपीज़ 321 रुपये में मिली हुई है, और पहले शायद 1500 के अराउंड थी, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। तो आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं एक टेस्ट सीरीज़ की तलाश में थी कि मुझे कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए जो मेरे मतलब थोड़ी पढ़ाई में मुझे थोड़ा मोटिवेशन सा भी मिलता रहे। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं होता है, क्योंकि हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर का तो है, बाकी पॉलिटी वगैरह का कोई नहीं है। तो मैंने सोचा था कुछ ज्वाइन करें, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। उसके बाद मुझे पता चला कि ये थोड़ा बेस्ट है। मैंने एक टेस्ट भी दिया था, तो काफ़ी हद तक मतलब अच्छा है ये। तो आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज का ये था हमारा। उसके बाद मैंने दोपहर के टाइम पे अभी आपने देखा कि मैंने जो स्टार्टिंग की थी आर्ट और कल्चर वाले टॉपिक को, उसको कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन बैंक भी उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर रहे थे। अब हो गया है शाम का टाइम, बीच में दोपहर में एक लंच के बाद थोड़ी सी नैप लेती हूँ मैं, 1 या 1.5 घंटे की जो भी होता है। उसके बाद फिर दोबारा से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटी वाला टॉपिक, और पॉलिटी में मेरा मैंने आपको बताया था कंप्लीट हो गया है। पूरी पॉलिटी मैंने एक बार कवर कर ली है। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं मेरे जो मैंने रिवाइज़ नहीं किया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले मैं उनको रिवाइज़ करूँ। तो आज जो लास्ट टॉपिक है मेरा, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद हमारे ज़्यादा माइंड में रहता है कि जो अभी हमने रिसेंट पढ़ा है। तो जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा है वही है, लास्ट टॉपिक जो है, जो ये बोर्ड और आयोग वाले क्वेश्चंस थे वही मैंने किया एक बार, उसी को रिवाइज़ किया है। रिवाइज़ करने के बाद मैंने देखा कि मेरा सिलेबस है उसमें मैंने क्या क्या किया है और क्या मेरा रहता है। तो मतलब रिवाइज़ कितना किया है कितना नहीं किया है वो टॉपिक्स मैंने देखे थे, और फर्स्ट पेपर में मेरा कितना कवर अप हो गया है, सिलेबस कितना नहीं हुआ है, कौन से टॉपिक्स हैं जो मेजरली मुझे करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, किन से पहले करना है और किसको बाद में करना है। ये थोड़ा सा मैंने एक बार पढ़ने से पहले ही स्टार्ट किया है। हालांकि डिसाइड हो चुका है क्या पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा एक नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैंने एक बार ये देखा है। उसके बाद मेरा लास्ट जो टॉपिक है बोर्ड आयोग वाला, वो मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है। वो भी एक फटाफट तरीके से। मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे में मैं जितना हो सके उतना कर पाऊँ, लेकिन ये 1 घंटे में भी मेरे से नहीं हो पाया था, क्योंकि काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट वो
फैक्चुअल चीज़ें थी। और आपने देखा होगा पीछे पेपर एनालिसिस किया होगा फर्स्ट पेपर का, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछे थे वो मेरा जो पेपर हुआ था वो हुआ था 17 अक्टूबर 2022 को। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल फैक्चुअल आए थे। जैसे वित्त आयोग का गठन कब हुआ उसके बारे में पूछ लिया गया था, योजना आयोग कब बना था उसके बारे में पूछ लिया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके बारे में एक सिंपल से क्वेश्चंस हम पूरा डिटेल में पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो एक फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलता है डायरेक्ट। तो वो अगर आपको याद है तो आप इजीली उसको कर देते हो, अदरवाइज़ तो फिर वो तुक्काबाजी रहता है कि किसी का किसी में, किसी का किस में। और एक तो आने से भी आपका क्वेश्चन नहीं होता है। लास्ट टाइम ये बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी कि कन्फ्यूजन बड़ा चल रहा था कि 4 में से 1 या 2 तो बिल्कुल नहीं थे, 2 में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि बार रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ ताकि वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं वो ना हों। बार बार रिवीजन करने से चीज़ें आपके परमानेंट होती हैं। ये मैंने इस मेरी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है जो है कि रिवाइज एंड रिवाइज, क्योंकि रिवाइज करने से ही आपकी चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। डेली मैं सोचती हूँ कि आज पूरे दिन में मुझे 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। 4 टॉपिक का मतलब 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं। लेकिन कितना भी कोशिश करो, अगर टॉपिक्स छोटे होते हैं, किसी दिन मेरा थोड़ा सा रह गया, लास्ट डे थोड़ा रह गया था, तो उस कंडीशन में 4 भले ही हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कोई नया टॉपिक लेती हूँ और नए टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ तो ज़्यादातर मेरे से 3 टॉपिक ही कवर हो पाते हैं। 3 सब्जेक्ट्स ही मैं करती हूँ, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर वाला, और अभी दूसरा पॉलिटी वाला भी हो रहा है, और प्लस में एक रिवीजन भी हो जाता है, वो चाहे किसी का भी हो या फिर दोनों का इंक्लूड भी हो जाता है। तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम टाइम देती हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। और मैं चाहूँगी कि अगर मैं उसको थोड़ा सा बाद में एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में भी थोड़ा ध्यान दूँगी तो भी वो मेरा अच्छा बना ही रहेगा। तो उसमें मैं थोड़ा कम ध्यान देती हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा फोकस है मेरा वो टोटली फ़र्स्ट पेपर पे है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि फ़र्स्ट पेपर को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो उसको। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्टडीज़ के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लास्ट टाइम में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, तो अब की बार चाहती हूँ कि वो मिस्टेक्स ना हो। तो इसीलिए बार बार चीज़ें हैं उनको मुझे रिवाइज़ करने में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। लास्ट टाइम मैं बहुत आलसी थी रिवाइज़ करने के लिए। मेरे से कोई बोले कि नया चैप्टर पढ़ना है तो इट्स ओके, मतलब नया चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसको बोला जाए ना कि वो पढ़ लिया, 2-3 चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद बोला जाए कि हाँ लास्ट टॉपिक तुझे दोबारा से रिवाइज़ करना है, तो उसमें मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ही लगता था। मतलब होता ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ कि कभी कर लिया तो कर लिया, तो ऐसा ही होता था। मतलब चीज़ें ज़्यादा आगे पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बजाय कि उसको रिवाइज़ करने में। लेकिन वो थोड़ा मेरा सा एक ये मान सकते हो कि एक वीक पॉइंट था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में। तो अभी मैं चाहती हूँ कि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब की बार ज़्यादा फोकस है वो रिवाइज़ करने पे है, जितना हो उसके ज़्यादा रिवाइज़ करती हूँ, और जो नए चैप्टर्स हैं उनको मैं कम करती हूँ। तो मेन फोकस यही है मेरा। आप डेली कितने चैप्टर्स कर लेते हो या फिर कितने टॉपिक्स कर लेते हो, कितने घंटे की स्टडीज होती है? एक हाउसवाइफ अगर आप हैं तो आपको पता ही होगा कि आप दिन में कितने टॉपिक्स कर सकती हैं और कितने घंटे की स्टडी आज कर पाती हैं। बाकी जो फ्री हैं इसी काम के लिए वो तो काफ़ी हार्ड स्टडी करते होंगे आई थिंक। बट मेरा तो जो अप्रोक्सीमेट है वो 6 से 8 घंटे के बीच में होता है। कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी थोड़ा कम भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आज कैसा दिन रहने वाला है आपका। थोड़ा बहुत गैस तो आपको पहले ही हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम होते होते ही डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ जाती हैं घर के लिए भी, क्योंकि जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो 6 बजे बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम का कहने का मेरा मतलब है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। इधर उधर के काम भी आपको करने होते हैं, इधर सब कुछ देखना होता है, तो वो एक अपने आप में काम होते हैं हालांकि वो भी। तो अभी हो गए हैं 7 बजने वाले हैं, और 7 बजे अभी पूजा का टाइम हो जाता है। तो मैं अपना एक ये काम कर लेती हूँ। ये काम का मतलब मैं डेली जो पूजा करती हूँ तो उसमें बत्तियाँ बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसमें घी गर्म करके डालना, तो वो अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग थिंग है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं इस काम को
आज ही निपटा लेती हूँ, 1 महीने का काम आज ही कर लेती हूँ ताकि आगे आने वाले दिनों में मेरा टाइम सेव हो जाए। तो आज मैंने बत्तियाँ बना ली हैं और इसको ये जो है बॉक्स इसमें मैंने भर लिया है। ये जो मेरा बॉक्स है ये मेरा आइसक्रीम का बॉक्स था हालांकि, तो मैंने इसको रीयूज़ किया है। तो ये मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। आपको कैसा लगा मेरा आइडिया ये मुझे ज़रूर बताएं, और कोई भी आपके कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोज़ को। ऐसे ही वीडियोज़ डेली आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बने रहिए और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करते रहिए। और स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बाकी चीज़ें सब बेकार है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू और स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, बाय।